संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। माना किसी m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल F वेक्टर के कारण उसका प्रारंभिक वेग संवेग p1 वेक्टर समय t में बदलकर p2 वेक्टर हो जाता है, तो द्वितीय नियम से F वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर अपॉन t। तब F वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट हटा देंगे p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर अपॉन t। अब यदि F वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो p1 वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर। इसे हम समीकरण 9.13 दे देंगे। अर्थात संवेग में परिवर्तन शून्य होगा या संवेग का मान सदा नियत बना रहेगा। इसे हम संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहते हैं। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यदि किसी पिंड या निकाय पर बाह्य आरोपित बल शून्य है तो उस निकाय के संपूर्ण संवेग का संरक्षण होता है, अर्थात समय के साथ संवेग का मान नियत बना रहता है। इसे हम निम्न उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। पहला उदाहरण है, संवेग संरक्षण के नियम को समझने के लिए हम एक सरल स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें केवल दो कण हैं। चित्र 9.15 कांच की दो गोलियां A एवं B जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 एवं m2 हैं तथा प्रारंभिक वेग u1 और u2 हैं। मान लीजिए इन दो गोलियों की सीधी टक्कर होती है। यह टक्कर t समय तक रहती है। माना टक्कर के बाद इन गोलियों के वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। यहाँ हम ये भी मान रहे हैं कि इन गोलियों पर कोई बल कार्यरत नहीं है। वेग u1 u2 एवं v1 तथा v2 की दिशा को चित्र में बताया गया है। दूसरा उदाहरण, चित्र 9.16 में B एक विस्फोटक बम है जो आरंभ में विराम अवस्था में है। वेग शून्य होने से इसका प्रारंभिक संवेग शून्य है। अब यदि यह दो भागों में विस्फोट कर जाता है जिसके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है, तो विस्फोट के पश्चात इनके वेग ठीक एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार होंगे कि संपूर्ण संवेग विस्फोट के पश्चात शून्य हो जावे। माना बड़े टुकड़े का द्रव्यमान 2m तथा वेग v1 वेक्टर एवं छोटे टुकड़े का द्रव्यमान m तथा v2 वेक्टर है, तो विस्फोट के पश्चात 2m1 mv1 वेक्टर प्लस mv2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अर्थात m द्रव्यमान का टुकड़ा 2m द्रव्यमान के टुकड़े के ठीक विपरीत दिशा में 2v1 वेक्टर वेग से गति करेगा। गोली A का टक्कर से पहले एवं टक्कर के बाद संवेग क्रमशः m1u1 तथा m2u2 है। अतः गोली A के संवेग में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t होगी। इसी प्रकार गोली B के संवेग परिवर्तन की दर m2 v2 माइनस u2 अपॉन t होगी। यदि A द्वारा B पर आरोपित बल F12 है तो B द्वारा A पर आरोपित बल F21 होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F12 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t।
F21 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब गति के तीसरे नियम से A द्वारा B पर लगाया गया बल B द्वारा A पर लगाए गए बल के बराबर एवं विपरीत होने चाहिए। अतः F12 इज इक्वल टू माइनस F21। F12 m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू F21 m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, या फिर t को हम t से कैंसिल कर देंगे। m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। अब समीकरण को हल करके m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्राप्त होता है। इसे समीकरण 9.14 दे देंगे। अर्थात टक्कर से पूर्व कुल संवेग इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात कुल संवेग। इस प्रकार हम पाते हैं कि दो गोलियों की टक्कर में टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होते हैं, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है जबकि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अतः यह परिणाम संवेग संरक्षण के अनुसार ही है।